सबको जय यीशु की। हम सब आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुए हैं सैन फ्रांसिस के जीवन के आधारित एपिसोड की श्रृंखला में। आज का एपिसोड 9 लेकर मैं अपने साथ स्टूडियो में आमंत्रित करती हूं और उनका स्वागत करती हूं हमारे फादर फ्रांसिस पिंटो का, जो लगातार पिछले 8 एपिसोड से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे बहुत सारे प्रश्नों के वो उत्तर दे चुके हैं और आज वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, ये जानने के लिए आपको ये एपिसोड ज़रूर अंत तक देखना होगा। और मैं प्रश्नों में अपने साथ जुड़ने के लिए स्वागत करती हूँ राहुल का, जो मेरा साथ देंगे फादर से प्रश्नों को पूछने के लिए। सो फादर, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो आप ही बताइए, आज के इस एपिसोड का जो मुख्य विषय है, हम आज किस पे बात करेंगे? इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मसीह के साथ एकता, यानी कि मसीह के कष्ट दुख भोग के साथ जुड़ी हुई सारी बातों में एक होने का एक लक्ष्य, मकसद, एक उत्साह, उम्मीद असीसी के सैन फ्रांसिस के अंदर थी। और इस विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे। जैसे संत पौलुस भी फिलिपियों के लिखे पत्र अध्याय 3 पद का 8, 9, 10, 11 में बताता है कि मैं मसीह को जानना और उसके दुख भोग को अनुभव करना मैं जानना चाहता हूँ। यानी कि असीसी के सैन फ्रांसिस के अंदर भी यही था, मसीह के साथ इस हद तक जुड़ के एक होना, उनके सुख में दुख में एक होते हुए मसीह को अनुभव करना, यह है विषय। संत फ्रांसिस अपने जीवन के इस चरण में क्या महसूस कर रहे थे? लंबी प्रार्थनाएं, यानी कि प्रार्थना में बहुत समय बिताते थे, एकांत में जाके वो समय बिताते थे और गहरी आध्यात्मिक गहराई में जाते हुए उस पीड़ा को अनुभव करने का प्रयास करते थे। इस वर्ष सेंट फ्रांसिस के बारे में हम बहुत सी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम न केवल इस एपिसोड के माध्यम से बल्कि अलग समय पर अलग अलग माध्यमों से भी उनके बारे में जानने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उसमें हमने पाया कि सैन फ्रांसिस को प्रभु यीशु के 5 घाव प्राप्त हुए। मैं उस चीज़ का नाम भूल रही हूँ फादर, क्या आप बताएंगे उसको कहते क्या है? उसको बोलते हैं स्टिग्माता, यानी कि प्रभु यीशु के हाथों पर दो घाव थे, पैरों पर घाव थे, बगल में घाव था। ये 5 घावों को असीसी के संत फ्रांसिस को प्राप्त करने का विशेष वरदान और सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके शरीर पर ये 5 घाव प्रकट हुए, इसको बोलते हैं स्टिग्माता। तो ये स्टिग्माता उनको कहाँ प्राप्त हुआ? ये माउंट ला वेरना एक पर्वत है, उस पर्वत पर उनको ये स्टिग्माता, प्रभु के 5 घावों का वरदान उनको प्राप्त हुआ। फादर, प्रेम की चरम सीमा का क्या अर्थ है अगर हम सैन फ्रांसिस के विषय में इस चीज को जोड़ें तो? सच्चा प्रेम बलिदान और संपूर्ण आत्मसमर्पण तक पहुंचाता है। यानी कि इसकी सीमा, चरम सीमा एक प्रकार से हम बताएं तो प्रेम जहाँ जब तक बलिदान नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, तब तक हम उसकी गहराई तक नहीं पहुँचते। एक माँ को देखिए, माँ अपने बच्चों से प्यार करते हुए कितना कुछ त्याग तपस्या करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर असीसी के संत फ्रांसिस के जीवनी के साथ हम जोड़ते हैं, उसके अंदर प्रभु के लिए इतना प्यार था, प्रभु ने बनाई हुई सब सृष्टि के प्रति इतना प्यार था, सभी जीव जंतुओं के प्रति इतना प्यार था। और इस प्यार की गहराई वो आत्मसमर्पण के साथ, संपूर्ण एक बलिदान के साथ वो देखते हैं, जीते हैं, और यही प्रेम की गहराई है। फादर, सैन फ्रांसिस के जीवन में बाइबल से रिलेटेड कोई अंश है जो आप हमें बताएंगे? हाँ बिल्कुल। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद का 20 का मुख्य विषय या संदेश यह है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। संत पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और ये एक अनुभव वो साझा करता है, शेयर करता है, नहीं कि मसीह के साथ इस कदर वो जुड़ गया, मसीह को
पूर्ण रूप से अनुभव करने लगा और कहता अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यह मसीह के साथ गहरी एकता को दर्शाता है। बाइबल से क्या आप कोई और भी उदाहरण यहाँ पर देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 में संत पौलुस कहते हैं वे मसीह के दुखों में सहभागिता करने की बात करते हैं ताकि कलीसिया की भलाई हो। यानी कि जब हम प्रभु के साथ हमारे कष्टों को हम बांटते हैं, यानी कि समर्पित करते हैं, हमारे दुख दर्द को, चुनौतियों को प्रभु के साथ जोड़ते हैं, तब कलीसिया की भलाई होती है। बाइबल में कोई घटना जो उनके जीवन से रिलेट है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44 में एक छोटी सी घटना का वर्णन हम दे सकते हैं, जहाँ गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु की व्याकुल प्रार्थना और गहरी पीड़ा दर्शाई गई है, और यही हम एक उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। फादर, सेंट फ्रांसिस ने एकांत और गहन प्रार्थना को या उस माध्यम को क्यों चुना? ताकि वे संसार के शोर से, संसार में बहुत इतनी आवाज़, इतनी डिस्टर्बेंस है, उससे दूर रहकर परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बना सकें और मसीह के हृदय को समझ सकें। इसलिए उन्होंने शोर से, आवाज़ से दूर रह के शांत वातावरण में जाके समय बिताया। तो फादर, आपने जैसे बताया, तो स्टिग्माता का महत्व क्या है? यह मसीह के साथ उनकी पूर्ण एकता और प्रेम का चिन्ह है। यह दर्शाता है कि उनका जीवन पूरी तरह क्रूसित प्रभु मसीह के अनुरूप हो गया था। यानी कि उनको असीसी के संत फ्रांसिस को दूसरा क्रिस्त कहते हैं। यानी कि प्रभु के जीवन के साथ उनकी गहराई इतनी थी, वो पूर्ण रूप से प्रभु के साथ एक होना चाहता था। इसलिए उसके 5 घाव का अनुभव मिला, और ये दूसरा यीशु करके लोग पुकारते थे। इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु का जीवन जीने का प्रयास किया। फादर, उन्होंने पीड़ा काफ़ी सही है अपने जीवन में, तो वो पीड़ा उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ या प्रभु यीशु मसीह की एकता से कैसे उसको जोड़ती है? उन्होंने अपनी पीड़ा को मसीह के साथ दुख भोग के साथ जोड़ा, जिससे उनका प्रेम और समर्पण और अधिक गहरा हो। अगर हम सामान्य लोगों की तरफ जाए कि हम लोगों को जब यह पीड़ा होती है तो हम उस चीज़ को कैसे संभालते हैं इस तरीके? अक्सर हम पीड़ा से बचना चाहते हैं। कौन चाहता है आज के दिन में दुख उठाए, परेशान हो, तकलीफ उठाएं? कोई नहीं चाहता। हम सभी बचना चाहते हैं। दैट द बेसिक है सभी के अंदर। या फिर हम लोग शिकायत करते हैं, इतने कष्ट मुझे, इतनी परेशानी। शादीशुदा जीवन में देखिए, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट आने पर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। यानी कि हम में से कोई नहीं चाहता पीड़ा सहें, कष्ट सहें, या तो शिकायत करते हैं या तो उससे बचना चाहते हैं। परंतु विश्वास हमें पीड़ा को भी परमेश्वर के हाथों में सौंपने की शिक्षा देता है। विश्वास के द्वारा जब हम देखेंगे, सब कुछ अल्टीमेटली टर्न्स टू बी फॉर आवर गुड, दैट ब्रिंग्स अबाउट ब्लेसिंग्स। कष्ट हमें, पीड़ा, जो कष्ट और पीड़ा हमारे जीवन में आते हैं, उससे भी हमें विश्वास की दृष्टि से देखने से ब्लेसिंग्स लेके आता है। प्रभु ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो संत फ्रांसिस के विषय में है कि मसीह के साथ क्रूसित, तो इस चीज़ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने स्वार्थ, अहंकार, अपनी इच्छा, अपनी योजनाएं, अपने अरमान सबको मसीह के चरणों में रखते हुए, हर प्रकार के पाप को, बुराई को त्यागते हुए मसीह के प्रेम और आज्ञाकारिता में जीवन जीना। इसको कहते हैं मसीह के साथ क्रूसित होना। यानी कि आई सरेंडर्ड एवरीथिंग ऑफ myself into the hands of my Lord and my Master। प्रेम बलिदान की मांग क्यों करता है?
क्योंकि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं से नहीं होता, बल्कि स्वयं को प्रभु के हाथों में समर्पित करना, अर्पित करना, अपनी इच्छाएं, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें सब कुछ मसीह के चरणों में रखते हुए उसको जीना होता है। प्रेम में त्याग है, धैर्य और सम्मान के साथ शामिल है। इसलिए प्रेम बलिदान की मांग करते, उसके अतिरिक्त प्रेम व्यक्त कर ही नहीं सकते। ईश्वर ने हम सबों से प्यार किया, अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए अर्पित किया। प्रभु यीशु ने हम सबों से प्यार किया, अपना शरीर और लहू हम सबों के लिए बहाया। सब कुछ बलिदान में ही निहित है। फादर, आज का जो युग है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, ना ईश्वर के लिए और शायद मैं कहूँगी ना ही खुद के लिए भी। आज तो आज के इस युग में क्या ये संभव है कि हम प्रभु के साथ उस गहरी एकता को स्थापित कर सकें? बहुत ही कठिन सवाल है आज के इस बिजी वर्ल्ड में, जहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। ऐसे परिवेश में आपने सवाल खड़ा किया कि क्या आज भी मसीह के साथ गहरी एकता संभव है? अगर संभव है तो कैसे? तो मैं उत्तर में मैं कहूँगा हाँ, संभव है, असंभव नहीं है, संभव है। प्रार्थना, यूखरिस्त में भाग लेना, सेवा और पीड़ा को विश्वास के साथ स्वीकार करने के द्वारा हम मसीह के साथ गहरा संबंध बना के रह सकते हैं, जी सकते हैं। इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। संभव तब होगा जब मैं प्रार्थना में मजबूत हो जाऊंगा। यूक्रिस्ट जो कि सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, इसको महत्व दूंगा। और इसका प्रैक्टिकल क्या है? सेवा, दिन दुखियों की सेवा, और उसके साथ थोड़ा पीड़ाओं को सहना होगा ताकि विश्वास में मैं मजबूत हो जाऊं। इस प्रकार से एकता संभव है। तो आज हमने इस एपिसोड के माध्यम से देखा कि संत फ्रांसिस हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। प्रेम जो हमें निस्वार्थ एक दूसरे से करना है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसके लिए हर समय तत्पर खड़ी रहती है। और अगर हम अपने विश्वास की ओर देखें तो बहुत ही सुंदर चीज़ को हम अपने बाइबल में पाते हैं कि प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया, और उस इकलौते पुत्र ने हम सब के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर, जो बहुत ही पीड़ामय मृत्यु थी, उसको हम सब के लिए सहा। तो हम सबको अपने जीवन में प्रेम के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे की सेवा करनी है, मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, निरंतर प्रार्थना करनी है। और मैं समझती हूँ अगर हम सब ये करेंगे तो हम अपना संबंध प्रभु के साथ और गहरा कर सकते हैं। उनके साथ इस भागते दौड़ती दुनिया में, इस भागते दौड़ते बिजी वर्ल्ड में हम एकता को प्रभु के साथ स्थापित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ विराम देना चाहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फादर फ्रांसिस पिंटो को, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और सन फ्रांसिस के जीवन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताया। साथ ही धन्यवाद देती हूँ राहुल पायस को, जिसने मेरा साथ दिया फादर से प्रश्नों को पूछने के लिए। और इसी के साथ ये नवा एपिसोड आज हम समाप्त करते हैं। हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें, सत्संचार के एपिसोड्स को इसी तरह देखते रहें और सन फ्रांसिस के जीवन के बारे में और जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको जय यीशु की।